तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज टाटा की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के अंदर बड़ा खेल हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि इस कंपनी के अंदर बड़ा खेल हो चुका है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी कंपनियां दोस्तों हमें ऐसी देखने को मिली पिछले 2 साल के अंदर जिन कंपनियों के अंदर बड़ा मोटा पैसा बना है। किसका? बड़े प्लेयर का, बिग प्लेयर का यहाँ पर बड़ा मोटा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी सारे जो रिटेल निवेशक थे वो ऐसी कंपनियों के अंदर भी चूक गए जहाँ पर बार बार आपको ये बातें बताई जाती थी कि ऐसी कंपनियों को पकड़िएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन कंपनियों के अंदर बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि इन कंपनियों का बिजनेस लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो अभी अगर आप कुछ समय पहले ही देखेंगे, लगभग 3-4 साल पहले, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो भी बहुत ही कम वैल्यू पर हम लोगों को देखने को मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे शेयर प्राइस के अंदर तेजी हो रही है, वैसे वैसे इस कंपनी के मार्केट कैप के अंदर भी हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट कैप किसी भी कंपनी का निकालना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई आपको कंपनी के करंट प्राइस से करनी होती है। अब चूंकि करंट प्राइस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 महीने में लगभग 75% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। अगर आप 1 साल देखें तो पैसा डबल यहाँ पर हो चुका है, 111% के रिटर्न बने। और अगर आप पिछला 5 साल इस कंपनी का देखें तो 748% की तेज़ी दोस्तों कम नहीं होती है, जो कि 5 साल के अंदर इस कंपनी ने हम लोगों को यहाँ पर बना कर दी है। तो सवालिया निशान तो यही उठने लगे हैं कि जब 748% के रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर बनाकर दे दिए, अगर ऐसा ही बड़ा धमाका अगले 5 साल के अंदर इस कंपनी में हो जाए तो दोस्तों फिर मोटा पैसा बन जाएगा। काफ़ी सारे निवेशक जो उम्मीद स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग लगाकर चलते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सके, तो क्या वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्रेंड के अंदर दिखाई देती हैं, उस पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिवाय तेजी के कुछ भी नहीं देखने को मिला। टोटल अगर आप देखें तो 30,232% की तेजी अब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों के मन में जिज्ञासा ये भी होगी कि क्या इस कंपनी के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक स्प्लिट भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को काफ़ी सारे निवेशक खरीदना भी चाहते होंगे। लेकिन चूंकि शेयर प्राइस इतना महंगा हो चुका है तो अब खरीदते हुए ऊपर के लेवल पर काफ़ी सारे निवेशकों को यहाँ पर डर भी लग रहा होगा। तो देखिए, चूंकि इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 1 है, तो स्टॉक स्प्लिट तो इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो यहाँ पर हम लोगों को आगे आने वाले दिनों के अंदर बोनस शेयर्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई 3,000 का शेयर है, अगर वो 1 बाई 1 का बोनस भी डिक्लेयर कर देती है तो हो सकता है ये स्टॉक हम लोगों को डिवाइड हो, यहाँ पर 1500 पर पहुँचे और उसके बाद में फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसी तरीके से यहाँ पर तेजी देखने को मिले। यानी कि जिन बड़े प्लेयर ने अभी इस कंपनी के अंदर कई गुना पैसा किया, तो अगेन वो ऐसी मजबूत कंपनी के अंदर कई गुना पैसा करने का बड़ा दमखम भी रखते हैं, यानी कि करेंगे जरूर। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों फ्यूचर की हैं। जिन लोगों ने पहले ही इस कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी कर ली थी और अभी वो एक बड़े मुनाफे के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंपनियां जब फ्यूचर के अंदर कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट करती हैं बोनस के रिगार्डिंग, या फिर काफ़ी सारी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट दे देती हैं, लेकिन ये कंपनी तो नहीं देगी। तो वहाँ पर जब शेयर्स मल्टीपल होते हैं और उसके बाद में जब ये कंपनियाँ वहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करा देती हैं, तो बम्पर मुनाफा लॉन्ग टर्म में ऐसे शेयर धारकों को ऐसी कंपनियों के अंदर मिल जाता है। तो सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करते तो 30,232% की तेज़ी हम लोगों को भी देखने को मिल जाती। अब इतनी तेज़ी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कम से कम किसी एक मजबूत कंपनी के अंदर इतना तो सोच सकते हैं कि हमारा पैसा वो कंपनी 2x करे। तो क्या अब आगे आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक हमारा पैसा 2x करेगा या नहीं करेगा? कितनी जान इस कंपनी के अंदर दिखाई देती है। देखिए, जब तक आप कंपनी को सही तरीके से पहचानेंगे नहीं तो ऐसे न जाने कितने शेयर हैं जो कि हम लोगों के हाथ से स्लिप होते रहेंगे, फिसलते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेंड को बहुत ही डीप से समझेंगे तो बेसिकली ट्रेंड है क्या? तो ट्रेंड एक रिटेल ऑपरेशन कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट आपने देखी भी होगी, अगर आपने विजिट नहीं की है तो भारत में सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती रिटेल चेन का संचालन करती है। देखिए, स्टार मार्केट एक हाइपर चेन और फैमिलियर एंटरटेनमेंट स्टोर है, आपने सुना होगा। स्टार बाज़ार इंडिया.com का नाम आपने सुना होगा। इस वेबसाइट पर आपको घर से जुड़ी खाने पीने से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं
और सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये टाटा की ही हैं। तो टाटा का एक ब्रांड हम लोगों को मिल रहा है, और टाटा टाटा का दूसरा नाम है ट्रस्ट। तो काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट भी करके चलते हैं। पहले देखिए शुरुआत में इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही छोटा हुआ करता था। ये कंपनी केवल 74 शहरों के अंदर ही अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी, और अगर आप इसका एरिया भी देखेंगे ना तो 8,000 से लेकर 34,000 वर्ग फुट फ्लोर स्पेस पर ये कंपनी अपना संचालन करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी अपने जो डिपार्टमेंटल स्टोर थे उनको भी लगातार खोलती चली गई। अब जो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पर खोले गए हैं उसके पीछे एक बड़ा मोटिव था कंपनी का कि किसी भी तरीके से कंपनी अपनी सेल्स के अंदर, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल हो रहे थे वहाँ से इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा था कंपनी को, तो कंपनी के पास में ये एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चनिंग थी कंपनी के मैनेजमेंट के पास में, किसी भी तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर जो है इंडिया के अंदर वो स्थापित कर सके। और उस पर देखिए इस कंपनी ने काम भी किया। कई नए स्टोर अगले कई सालों तक लगातार ये कंपनी खोलती चली गई, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स में इजाफा देखने को मिला, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को तेजी देखने को मिली। आज की डेट में दोस्तों अगर आप ट्रेंड को देखें तो इसके अंदर मैन वोमेन से रिलेटेड क्लोथ या फिर बच्चों के पहनने के जो शूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया या फिर हैंडबैग हो गया, घरेलू फर्नीचर हो गया, अगर आपको गिफ्ट लेना है तो आप ट्रेंड विजिट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड सारे सामान आपको इनके स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको खाने पीने से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मिल जाएगा, घरेलू सामान भी आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप बाकी कंपनियों को देखेंगे तो उन कंपनियों से सस्ते दामों पर ही आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। देखिए मैं ट्रेंड को क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड अगर आप अभी नंबर देखिएगा, अभी क्योंकि 2023 चल रहा है, आप इस कंपनी को अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे, क्योंकि अगर कंपनी की मजबूती का आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड से ही पता होना चाहिए वहाँ। क्योंकि देखिए अगर किसी भी मकान का पिलर हम लोगों को स्ट्रांग दिखाई देता है, उसकी जो नींव होती है वो मजबूत दिखाई देती है, तो कंपनी लाखों सालों तक वो ऐसे ही उस पर आसानी के साथ में खड़ी रहती है। और पिलर के अंदर वो पोटेंशियल नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर बात की जाए, काफ़ी समय हो चुका है, 2008 में ट्रेंट ने टेस्को के साथ में एक बड़ी साझेदारी की थी। देखिए जब टेस्को के साथ में इस कंपनी ने साझेदारी की थी, ये साझेदारी इसलिए हुई थी क्योंकि ये कंपनी चाहती थी कि किसी भी तरीके से होलसेल का जो बिजनेस है, होलसेल सप्लाई का जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और ट्रेंट ने यहाँ पर किया भी, क्योंकि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी जो कि स्टार बाज़ार के नाम से है, वो सारी की सारी इस कंपनी की ज़रूरतों को पूरा भी कर रही थी। तो ट्रेंट ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से 76% का एरिया कवर भी कर लिया था, चाहे वो बच्चों के खिलौने के लिए किया हो या फिर जो यंग लोगों की डिमांड बढ़ रही थी उसमें इन्होंने क्या काम किया कि बुक से रिलेटेड एक सेक्शन भी बनाया कि हम लोग उस पोर्शन को भी इसमें ऐड कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आए तो फिर यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट को लगा कि हाँ हमें इस पोर्शन को भी ऐड करना चाहिए, और उसका एक तगड़ा रेस्पॉन्स ट्रेंट को मिलता हुआ भी दिखाई दिया था। उसके बाद में तो दोस्तों ट्रेंट ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ में एक बड़ी साझेदारी भी की थी, और आपको याद हो तो एक लैकलैंड कंपनी थी ब्रिटिश की, उस कंपनी के साथ में इस कंपनी ने साझेदारी की थी। वैसे देखा जाए तो ट्रेंट लिमिटेड को 1952 में ही लैक्मे लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। तो आज की कंपनी तो नहीं है, लिस्टिंग भले ही हम लोगों को 1999 के आसपास होती हुई दिखाई दी। तो 1998 में कंपनी ने लिटिल वुड इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में 100% इक्विटी शेयर्स का अधिग्रहण भी किया था। उसके बाद में दोस्तों इस कंपनी का जो इतिहास हम लोगों को दिखाई देता है, 15 जून 1999 को लैक्मे लिमिटेड का नाम बदलकर ट्रेंट लिमिटेड के रूप में कर दिया था। 1997 में कंपनी ने अपने कॉस्मेटिक बिजनेस हिंदुस्तान यूनिलीवर से अलग करके रिटेल बिजनेस के अंदर प्रवेश किया था। तो पहले कंबाइंड बिजनेस देखने को मिला करता था HUL के साथ में, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट किया गया और उसको एक अलग से लिस्टिंग यहाँ पर दी गई। तो 1998 में कंपनी ने लाइफस्टाइल रिटेल चेन की भी यहाँ पर स्थापना की थी, और उसके बाद कंपनी ने हैदराबाद और चेन्नई के अंदर अपना काम शुरू कर दिया था। देखिए कंपनी हैदराबाद चेन्नई के अंदर तो काम कर ही रही थी, साथ ही में कंपनी ने सोचा कि मुंबई के अंदर बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, इसलिए कंपनी ने 1999 के अंदर मुंबई के ह्यूज रोड पर अपना एक स्टोर भी ओपन किया। सन 2000 के अंदर जैसे जैसे बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट होता चला गया तो कंपनी ने सोचा कि पुणे के अंदर एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो कंपनी ने वहाँ पर भी अपना एक स्टोर ओपन किया। उसके बाद में दोस्तों कंपनी आई दिल्ली, और 2001 के अंदर कंपनी ने दिल्ली के करोल बाग में अपनी एक वेबसाइट स्टोर भी खोला। तो यहाँ पर मतलब रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिलना शुरू हो गया,
और उसके बाद में तो फिर ये कंपनी रुकने का नाम ही नहीं लिया। 2001 के अंदर कोलकाता पहुंच गई, वहाँ पर इस कंपनी ने अपने स्टोर ओपन किए। तो बहुत ही एक तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी ने जो अपनी नींव रखी, धीरे धीरे करके जो इस कंपनी के स्टोर ओपन होने की श्रृंखला थी, वो आज अगर आप 2023 में भी देखें वो अभी तक रुक नहीं रही है। यानी कि जब अब तक नहीं रुक रही है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर और बढ़ेगी। तो ऐसी कंपनियां दोस्तों अगर आपको कोई मिल जाए जिस कंपनी के अंदर बहुत ही पोटेंशियल दिखाई देता हो, उस कंपनी का बिजनेस अगर आपको रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी कंपनियों के अंदर एसआईपी करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी भी समय यहाँ पर निकला नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही कॉस्टली ये स्टॉक हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के पी के ऊपर फोकस ना करके, क्योंकि हम लोग अगर किसी कंपनी को कॉस्टली तब मानते हैं काफ़ी सारे निवेशक के जब वो उस कंपनी का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो आपको 178 की वैल्यू देखने को मिलती है। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर कंपनी की अर्निंग बढ़ती है तो पी ऑटोमेटिक हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल कंपनी की अर्निंग के ऊपर फोकस करके चलनी है। अर्निंग अगर मजबूत दिखाई देती है तो पी एक तरफा कर देंगे। अभी अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1,06,282 करोड़ का आपको दिखाई देगा। स्टॉक पी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 178 का है। आरओसी की बात करते हैं तो 11.5% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9% है। इसके अलावा अभी ये कंपनी बराबर हम लोगों को डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू 1 है। स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4,800 करोड़ का डेट भी देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वैल्यूएशंस के हिसाब से बड़ी कंपनी है। 1,10,000 करोड़ की टोटल वैल्यू है, तो डेट मायने नहीं रखता। आसानी से ये कंपनी इस डेट को मैनेज भी कर सकती है। अच्छी बात इस कंपनी के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है इसकी सेल्स। अगर आप पिछले 5 साल में सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो 30% से आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत कम कंपनियां आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर आपको 30% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले 5 साल के अंदर। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर आप एक बार फोकस कर सकते हैं। अब अगर आप इस कंपनी का रिजर्व्स देखें तो 2,878 करोड़ रुपए का आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का कोई शेयर इस कंपनी के अंदर गिरवी नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, जैसे कि अगर आप इस कंपनी की सेल्स रिसेंटली देखेंगे तो 2,982 करोड़ की रिपोर्ट होती हुई दिखाई दी थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,628 करोड़ की थी और पिछले साल 1,953 करोड़ की सेल्स कंपनी रिपोर्ट कर रही थी। इसी तरीके से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि सेल्स में से अगर आप खर्चे माइनस कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि है। अभी 457 करोड़ के रिपोर्ट किए, इससे पहले 367 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। पिछले साल 256 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी के निकल कर आए थे। देखिए यहाँ पर अच्छी बात हमें ये भी देखने को मिल रही है कि अगर आप इस कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर बढ़े और क्वार्टरली बेसिस पर भी मार्जिन के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखें तो फिलहाल ये कंपनी 228 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 167 करोड़ का था और पिछले साल लगभग 80 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो सालाना प्रॉफिट बढ़ रहा है और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर भी तेजी हुई। यहाँ पर ईपीएस के अंदर भी शानदार ग्रोथ इस कंपनी के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। देखिए क्वार्टर बेसिस पर बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिनमें उठापटक कई बार ऊपर नीचे, किसी क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ गया, किसी क्वार्टर में प्रॉफिट गिर गया। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर अगर आपको कंपनी कोई मजबूत दिखाई दे रही है तो फिर उस कंपनी के अंदर काम करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। सेल्स की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि अगर आप 2020 में इस कंपनी की सेल्स देखेंगे तो लगभग 3400 करोड़ की थी। तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे मान सकते हैं कि 3 गुने से भी ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली। तो 3 गुना सेल्स बढ़ा रही है अगर 2020 से लेकर अब तक, तो अपने आप में एक शॉकिंग चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लगातार यहाँ पर सेल्स के अंदर वृद्धि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो देखिए अभी 594 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मार्च में 394 करोड़ का था, 2022 में 35 करोड़ का था, उससे पहले माइनस में था 100 करोड़, 95 करोड़। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर हम लोगों को फोकस करके चलना ही पड़ेगा। पता चले आगे ये कंपनी 600-700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट करना शुरू कर दे तो फिर इन कंपनियों के अंदर जो बड़े प्लेयर पहले ही खरीदारी करके बैठे हुए हैं वो जल्दी से माल निकालने के बारे में सोचते नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईपीएस में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारे निवेशकों की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि शेयर कैपिटल फ्लैट है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू बढ़ी 36 करोड़ का है। रिजर्व्स लगातार कंपनी का हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी 2,878 करोड़ का हो चुका है।
इसके अलावा डेट कितना है, 4,800 करोड़ का। पहले इतना डेट इस कंपनी के पास में नहीं हुआ करता था। डेट में यहाँ पर बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि कंपनी लगातार बिजनेस को अपने को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर जो भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें से जो है डेट बर्डन हम लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने बाहर से भी पैसा कुछ अरेंज किया था। इसके अलावा अगर आप टोटल एसेट देखें तो 8,939 करोड़ के हैं, डेट लगभग 4,800 करोड़ का है। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल 50-50 का एक रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा निवेशकों का रुझान अगर आप इस कंपनी के अंदर देखें तो यहाँ पर जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर हैं वो प्रमोटर ही हैं। प्रमोटर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। टाटा की कंपनियों में आपको ये सारी चीज़ें अमूमन देखने को मिल जाएंगी कि प्रमोटर जल्दी से माल बेचती नहीं है। एफआईएस की हिस्सेदारी की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रही है। डीआईएस की तरफ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर माल बेचा गया। और अगर बात की जाए रिटेल निवेशकों की तो कुछ माल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ हल्का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे निवेशकों की निगाहें ट्रेंड के डिविडेंड के ऊपर भी होंगी। तो 2023 के अंदर इस कंपनी ने केवल एक ही बार हम लोगों को डिविडेंड दिया था जो कि 2 रुपया 20 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से था। तो यहाँ पर डिविडेंड उतना अच्छा खासा नहीं मिला है, लेकिन कंपनी चूँकि अभी बिजनेस बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रही है तो डिविडेंड उतना नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अगर 2022 की स्थिति देखेंगे तो ये कंपनी 2 बार यहाँ पर हम लोगों को डिविडेंड दे चुकी है। 2021 के अंदर एक बार इस कंपनी ने डिविडेंड हम लोगों को दिया। 2020 में भी सेम ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेकर लगातार ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड कराती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू 1 है तो स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो यहाँ पर बोनस शेयर्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। और देखिए एक लंबा समय अंतराल यहाँ पर बीत चुका है जब इस कंपनी ने पास्ट में हम लोगों को बोनस दिए थे। अब तक कुल मिलाकर ये कंपनी 3 बार बोनस शेयर्स भी हम लोगों को प्रोवाइड करा चुकी है। तो क्या आगे आने वाले समय के अंदर बोनस मिलेगा? तो देखिए अभी तो काफ़ी समय हो चुका है, हो सकता है कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, महंगा हो रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोनस पर भी विचार करता हुआ दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। अगर मैं फंडामेंटली भी इस कंपनी को देख रहा हूँ तो ओवरऑल मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।